मेरी 17 साल की बेटी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती थी कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है और घर से बाहर तू कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। तो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद प्यारी थी और मैंने ठान लिया कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने पति से उस बारे में बात की तो मेरे पति ने भी बिना झिझक इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और ख्वाबों को पूरा करेगी। हमने शहर की यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के सवाल थे, लेकिन फिर भी दिल खट्टा करके उसे भेज दिया। तो आगे और ज़्यादा लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान रहने लगी अपनी बेटी को लेकर। मेरे दिल में धक्का सा लगा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वह बहुत रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और वह रोते रोते बस एक ही शब्द बोल रही थी कि मुझे यहाँ अब हॉस्टल में नहीं रहना है, उसे घर वापस जाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा पति भी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियाँ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वह एक बार चुप हो जाए और बताए कि आखिर क्या हुआ। लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस तरह परेशान हो गई और वापस आने की जिद कर रही। मेरे पति काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वह परेशान हो गए। उनके गांव से उस समय शहर जाने वाली कोई भी गाड़ी भी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेने आ जाते हैं या फिर सुबह। तो उसने अपनी हिचकियाँ दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाना। और अगली सुबह हम दोनों अपने पति पत्नी हॉस्टल के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था और उस समय अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उसके करीब बैठी और उसका कंधा हिलाया। मैंने उसको पुकारा। मेरी आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोली। मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट गई और रोने लगी। उसकी हालत को देखकर मैं ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ तो हुआ होगा। मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा कि मेरी बेटी क्या हुआ तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन उसकी जबान में एक शब्द भी कुछ नहीं निकला। उससे बहुत जिद किया लेकिन कुछ भी नहीं बताई। कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 2 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी को कह रही थी कि हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने पति को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते थोड़ा घबरा गई, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल प्रिंसिपल से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं बल्कि और बिगड़ती गई। उसको बहुत बुखार था और वह 2 दिन से कमजोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों को उसका इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। कम से कम 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम दोनों पति पत्नी को दिल भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख थी, लेकिन जब से वह बीमार हुई है कमरे की लाइट बंद अंदर ही पड़ी रहती है। आज मैं उसे कमरे में लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक वो तो मेरे साथ बैठी रही लेकिन उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की। पहले तो मैं सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी और इस कदर खामोश हो गई कि अब मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी चाँद सी बेटी को इस तरह मुरझा दिया है। कुछ दिनों उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई और वह बिल्कुल ठीक ठाक जैसे पहले जैसे दिख रही थी। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। हमारी खुशी का इंतहा न रहा, लेकिन मुझे फिर भी टेंशन थी कि पढ़ाई में बहुत दुख हो। उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसकी पढ़ाई उसकी सेहत से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं थी। जब वह बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उससे कहा कि बेटा अब यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और मुझे उसकी परेशानी समझ में ना आई। कुछ देर बाद बोली, आप ठीक कर रही हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब वह अपने कमरे में गई तो वह तकिया रखकर बहुत रो रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गई तो वह मुंह से तकिया हटाया और वो बोली कि पेट दर्द कर रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने अपनी बेटी से जल्दी को उठाया और उसे लेकर अपने गांव के ही क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने उसको
चेक किया और उसे दवा दी। डॉक्टर कहने दवा खाने के बाद कुछ देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा तुरंत दे दिया और वो उसकी तबीयत पूछी तो वो कहने लगी कि मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब समय से बेचैन रहने लगा। मेरी एक ही बेटी थी और वह भी समय बीमार रहने लगी। मैं बहुत दुखी हो रही थी। अब तो यह रोज ही होने लगा था। उसके पेट में बहुत दर्द होता और वह रोने लगती। उसे क्लिनिक ले जाती और क्लिनिक के डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कैमरे में 10 मिनट के लिए उसको चेक करते और उसे दवा देते। कुछ देर बाद वह ठीक हो जाती। फिर मुझे कभी कभी लगता कि कुछ तो दाल में काली है, लेकिन फिर मैंने उसे सोचकर झटक दिया। मेरे पति ने भी मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वह हॉस्टल जाना नहीं चाहती और उसे आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। हम ऐसा करते हैं कि शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि जब अपने पैसे बताऊं कि हमारी इसकी सेहत ही खराब है, हर समय उसके पेट में दर्द रहने लगा। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं बताई, उसकी हाँ में ही हाँ मिला दी। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उसके दोस्त का एक बेटा डॉक्टर है, वह हमारे घर में रिश्ता लेकर आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला ले रिश्ता देखने के लिए। लड़के की माँ और लड़का आया हुआ था। लड़का बहुत ही पसंद आया। उसका शहर में एक घर था, लेकिन वह रिश्ता किसी अच्छे गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था, उसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे पति उनके दोस्त थे। हम कोई एतराज नहीं करना चाहते थे और ना ही उन्हें कोई एतराज था। हम दोनों ने रिश्ता पक्का कर लिया और 2 महीने में शादी की तारीख पक्की भी कर दी। मेरी बेटी तो एकदम ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस बात से मुझे साथ साथ खुश भी कर दिया था। और फिर एक दिन वो दिन आ गया कि मैं अपनी चाँद सी प्यारी बेटी को विदा कर दिया। जिया उसके जाने के बाद हमारा घर में वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के में आया करती थी और पूछने पर वह हमेशा यही कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल का भी सुकून मिल जाता। फिर एक दिन फोन कॉल करके मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह फोन में मेरी बेटी ससुराल क्यों तरफ से था। हम लोग जैसे ही अपनी बेटी को ससुराल पहुंचे तो वह मेरी बेटी बताया कि मेरी सास सुबह ही कहीं गई थी और वो घर वापस लौटकर नहीं आई। मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बेटी की सास कहीं न मिली। मेरे पति ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस में भी कंप्लेन दे दी। पुलिस भी आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास भी कहीं के बारे में कुछ पता न चला। आखिर वह कहाँ गई? मेरी बेटी के घर में एकदम भूचाल आ गया हो। आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है? हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। मेरी बेटी के पति अपने किसी काम के सिलसिले में विदेश गए हुआ था। 1 महीने बाद जब मेरी बेटी पति को वापस लाया तो अपनी उसकी सास को कोई अता पता नहीं था। वो 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक से मेरी बेटी शाम के समय अपने कपड़ों का बैग साथ लिए घर आ गई। वह बहुत परेशान थी। मैंने उसे बैठाया, पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी। तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने मुझे सब बातें बताई। उन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास के गायब होने के बाद मेरा पति विदेश से लौट आया। वह भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उसका कहीं पे कुछ भी पता ना चला। महसूस हो रहा था कि जैसे वह अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए शायद वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा पति मुझे कहने लगा कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति का यह जवाब सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा पति मुझसे इतने मीठे शब्दों से बात करता था, अब इस तरह तकले शब्दों में बोल रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मुझे कोई गलती हुई हो तो बता दो, लेकिन उसने अपने लबों से भी कुछ ना कहा। कुछ दिन बाद मुझे ये महसूस हुआ कि घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। मैं किचन में आई तो मेरी नंद तरह तरह के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आज इस कदर तैयारियां क्यों हो रही हैं? उसने मुझसे रौब जमाने का अंदाज में कहा कि आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपकी नंद का यह रवैया मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछना चाहा कि अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस समय मेरा बहस करना भी बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे में बातों की आवाज़ें आ रही थी कि मेरा पति अपनी नंद से बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। आज भी कुछ
मैं चक्कर आने लगे। साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बहुत घबरा गई। उस समय मेरी नंद और मेरे कमरे में मेरे पति लेकर दाखिल हुई और उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी उसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन फट गई हो और मैं उसमें समा जाऊं। और अपने ऊपर न जाने कितने घटिया इल्ज़ाम सुनकर मैं पागल सी होए जा रही थी। मेरी नंद ने कहा कि ये किसका पाप पल रहा है, उसकी ये हालत हो रही थी। मैं चकराते सर के साथ बेड पर बैठ गई। पति मेरे पास आया और उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे कहा कि बता गंदी औरत, तेरे पेट में अंदर किसका पाप है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर भी ऐसा कैसे कर सकता है। मैं पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी और उसको बताऊंगी कि हालात किस वजह से है। मैंने चकरा गई थी, थप्पड़ों की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई नहीं था और मैं बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ आ रही थी कि वह रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के समय जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ। वह शादी कर रहा, मैं अपने पति को कहाँ, इस घर में मेरी अर्थी निकलेगी। यह सुनकर वह बबूल हो गया और कहने लगा कि ये पाप कर रही है, कुछ याद नहीं आया। एक बार मैं खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता चला कि लड़की वालों को भी किसी न किसी तरह से पता लग गया कि मेरा पति शादीशुदा है और उन्होंने शादी से मना कर दिया। मेरे पति ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरा पति और नंद मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जानने के लिए मैंने सोचा कि इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए। मुझे देखकर वह एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि आपने मुझे कमरे से डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ। और मैं जाकर बेड में लेट गई। 15 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो वह कमरे के बीच एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो मानसिक संतुलन खो गया हो। थोड़ी देर के बाद वह मेरे करीब आई और मेरे दिल डर की एक लहर उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वह चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर सर सातों आसमान आ गिरे। वो मेरे कदमों के तले जमीन सरक गई। वह मुझे कहने लगी कि भाभी तुम कितनी ढीठ इंसान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम नहीं निकली। तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रहा, तुम पूरी अकेली रह गई हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें भी रहने का नहीं दूंगी। इतना सब कुछ कर लिया लेकिन तुम फिर भी यहाँ से नहीं गई। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में मैंने तुम्हारे पति से नकली मैसेज भेजे जिससे तुमको ये पक्का यकीन हो जाए कि वो तुम और मर्द साथ बातें करते हो, तुम्हारे दूसरे मर्दों के साथ संबंध है। फिर भी मैंने अपने भाई को दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर दिया, पर तुम्हारा सर दर्द और उल्टी आना इन सब से मेरा काम और आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर और तुम्हें बहुत ही जल्द मरने वाली हो। अब मुझे मारने का कोई भी इरादा ही नहीं है। जब मुझे पता ही है कि तुम वैसे भी मरने वाली हो तो मुझे मार के क्या करना है। मुझे रोकना चाहती थी कि मेरी माँ चाहती है कि मेरे बेटे का घर खराब ना हो, और फिर मैंने खामोश हमेशा के लिए अपनी माँ के रास्ते को हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को मार ही दिया है और इस बात को पता आज कभी किसी को नहीं लगा। तुमने मुझे बहुत ही गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वह अपनी पसंद से शादी करेगा और वह तुम्हें पसंद करता है। ये तुम और एक स्कूल में पढ़ते थे, तुम हमेशा फर्स्ट आती थी और मैं पीछे रह जाती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, लेकिन फिर मुझे तुम लोग गांव चले गए और उसके बाद जब तुम शादी करके इस घर में आई तो तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैं तुम्हें बर्बाद कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई और खामोश पड़ी रही। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन से बातें मुझे याद नहीं थी और उसने मुझे मेरे लिए अपने दिल में नफरत पाल रखी है। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहले काम यह किया कि जिस समय मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी थी तो मैंने आग दबाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और उसकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड हो गई और मैंने सारी बातें अपने पति को भी भेज दिया। मेरी बेटी की सारी बातें उन्हें सुनकर वो गम से भर दिया और उसके बाद वो मेरी बेटी कहने लगे, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया और देखो बदले में मुझे धोखा मिला। मेरा पति मुझे कॉलेज से बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी थी। जब मुझे पता चला कि वह शहर में रहता है तो मैंने उसे अपनी जिद की कि मुझे शहर पढ़ना है और शहर चली गई पढ़ने के लिए। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर पति से मिलती थी और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने हाँ कर दी। जब आप आगे नहीं पढ़ना चाहती इसलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी तक नाटक किया और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं क्लिनिक आने लगी। वहाँ मैंने देखा कि अंदर क्लिनिक में वही मेरा पति ही बैठा था।
वह अपनी किसी दोस्त डॉक्टर की जगह से आया हुआ था। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और वह फिर रोजाना क्लिनिक आने लगी। वह अंदर मुझसे बातें करता और अब अंदर रहती। वह चेकअप बहाना करने लगता। फिर आपको यह शक होने लगा तो मुझे लगा कि अब मैं यहाँ ना आऊँ। एक दिन मैंने वहाँ गई तो मैंने उससे वहाँ नहीं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल सका। जब मैंने उसे ये रिश्ता भेजा कि मैं बीमार हूँ, भूल गई हूँ और शादी की खुशियों में लग गई हूँ, कुछ सालों के बाद वह मेरे सर में बहुत तेज दर्द उठा और पेट भी थी। पता चला कि मुझे कैंसर है। तब मैं काम के सिलसिले से बाहर गया था। जब वापस आया तो मैंने उसे बताना चाहती थी कि उसके व्यवहार की वजह से मुझे कुछ हो न जाए, लेकिन माँ देखिए ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला कि मेरी नंद मेरे साथ नफरत में आ चुकी है और मेरे पति ने भी मुझे यकीन नहीं किया। अब मैं घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर कर अपने उस सीने में लगाया और मैं से समय मेरा दामाद आ गया मेरी बेटी को लेने के लिए। मैंने उससे मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वह बहुत ही शर्मिंदा था और मेरा दामाद मेरी बेटी को वापस ले गया और मेरी बेटी पति के साथ इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को पापों की सजा देने का फैसला किया और फिर मेरी नंद को पुलिस को पकड़वा दिया और उसको जेल हो गई। उसका यह भयानक अंजाम हुआ और वो साइको पहले से भी दिमागी तौर पर भी थी। वह जिस्मानी तौर पर भी बेबस हो गई थी और अब मेरी बेटी खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपने घर में माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहा और ना ही किसी को नफरत करनी चाहिए, वरना ये चीज़ें जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो।